नमस्कार, मैं अपराजिता सिंह। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। पीएम मोदी का ब्राजीलिया स्वागत। पीएम मोदी का ब्राजील के ब्राजीलिया में शिव तांडव स्त्रोत और क्लासिकल डांस से भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने ब्रिक्स समिट में भाग लिया और राष्ट्रपति सिल्वा से ट्रेड, डिफेंस जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। भारतीय समुदाय ने भारत माता की जय के नारे लगाकर उत्साह बढ़ाया। अब पीएम मोदी नामीबिया यात्रा पर जाएंगे। भारत बंद, 25 करोड़ कर्मचारी हड़ताल पर। बुधवार को 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद में बैंकिंग, पोस्टल सेवा और अन्य क्षेत्रों के 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल करेंगे। यह विरोध सरकार की मजदूर किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ है। हड़ताल से बैंकिंग, डाक, कोयला खनन, परिवहन समेत कई सेवाएं प्रभावित होगी। मजदूर संगठनों ने बेरोजगारी, सामाजिक क्षेत्र कटौती और भर्ती नीतियों पर सरकार पर कड़ा आरोप लगाया है। किसान संगठन भी हड़ताल में समर्थन दे रहे हैं। डॉक्टर बनी आईएएस रेणु राज। केरल की रेणु राज बस कंडक्टर की बेटी पहले डॉक्टर बनी और फिर समाज में बड़ा बदलाव लाने के लिए यूपीएससी की राह चुनी। पहले ही कोशिश में उन्होंने 2015 में AIR 2 हासिल की। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोट्टायम से पढ़ाई करने वाली रेणु ने सर्जन की नौकरी छोड़ IAS बनकर हजारों लोगों की सेवा का सपना साकार किया। अब तक कई जिलों में बतौर DM सराहनीय काम कर चुकी है। मॉनसून में भारी बारिश का संकट। देश में मॉनसून ने 15% ज्यादा बारिश की है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में बाढ़, लैंडस्लाइड, जलजमाव और सड़क बंद होने की स्थिति बनी है। कई इलाकों में पुल टूटे, मकान गिरे और यातायात बाधित हुआ। प्रशासन ने सतर्कता बरतने और अलर्ट जारी किया। आंध्र प्रदेश का AI मच्छर समाधान। आंध्र प्रदेश ने स्मार्ट मच्छर निगरानी प्रणाली SMOSS शुरू की है, जो AI, IoT और ड्रोन के जरिए मच्छरों की पहचान और नियंत्रण करती है। यह 6 शहरों में पायलट की जा रही है। स्वास्थ्य डेटा और नागरिक प्रतिक्रिया से सटीक कार्रवाई होती है। यह तकनीक लागत कम और बीमारियों की रोकथाम में मददगार साबित होगी। एक देश एक चुनाव, विवाद और सुझाव। पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि एक देश एक चुनाव संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग को दी जाने वाली शक्तियों पर चिंता जताई। उन्होंने आर्थिक प्रभाव, सुरक्षा संस्थानों की जरूरत और क्षेत्रीय पार्टियों पर प्रभाव जैसे मुद्दे उठाए। प्रस्तावित बिल पर अन्य पूर्व CJI भी चिंतित हैं। 2029 तक इसे लागू करने का प्रस्ताव है। नीतू कपूर का 67वां जन्मदिन। नीतू कपूर, जो बेबी सोनिया के नाम से जानी जाती है, 67 वर्ष की हो गई है। उन्होंने 6 साल की उम्र में फिल्म सूरज से बॉलीवुड में शुरुआत की। ऋषि कपूर से शादी के बाद उन्होंने फिल्मों में दूरी बनाई, लेकिन 2009 में वापसी की। 2020 में ऋषि कपूर के निधन के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बाबा धाम VIP प्रवेश रोक। झारखंड सरकार ने बाबा धाम में VIP एंट्री पूरी तरह से रोक दी है। सभी श्रद्धालुओं को समान कतार में लगाना होगा। सावन के रविवार और सोमवार को शीघ्र दर्शनम कूपन बंद रहेगा ताकि भीड़ नियंत्रण हो सके। श्रावणी मेले में बेहतर सुरक्षा और सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। मॉनसून में AC से जुड़ी सावधानियां। मॉनसून में AC की नमी और गंदगी से साफ सफाई जरूरी है। गंदे फिल्टर और बंद ड्रेनेज पाइप से बदबू, फंगस और सीलन हो सकती है। 24 से 26 डिग्री तापमान रखें और आउटडोर यूनिट की सफाई करें। पूरे दिन AC ना चलाएं। ड्राई मोड उपयोग करें। बच्चों और बुजुर्गों के लिए खास ध्यान जरूरी है ताकि एलर्जी और सांस की समस्याएं ना बचें। पीएम मोदी फेक वीडियो चेतावनी। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का फर्जी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 21,000 रुपए निवेश पर 1.25 लाख रुपए रोजाना मुनाफे का झूठा दावा किया गया। सरकार और PAIB ने इसे डिजिटल मैनिपुलेशन बताया और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। आमिर खान ने बेटी का नाम रखा। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा और अभिनेता विष्णु विशाल की बेटी का नामकरण समारोह हैदराबाद में किया। उन्होंने बेटी का नाम मीरा रखा। विष्णु और ज्वाला ने सोशल मीडिया पर आमिर का धन्यवाद किया और मीरा को प्यार और शांति का प्रतीक बताया। आमिर और विष्णु की दोस्ती 2023 से है। बिहार में महिला बस चालक। बिहार परिवहन विभाग 2000 महिला चालक में पिंक बस चलाने के लिए 3 चरणों में 30 दिन का प्रशिक्षण देगा।
महिला सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखते हुए आवासीय प्रशिक्षण स्कूल में बेहतर व्यवस्थाएं होंगी। अगस्त तक 80 पिंक बसें आएंगी, जिनके लिए पूर्णिया, औरंगाबाद, मुंगेर जैसे जिलों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। गोपाल खेमका केस में खुलासा। बिहार के कारोबारी गोपाल खेमका की मृत्यु बिल्डर अशोक शाह ने कारोबार विवाद के कारण कराई। अशोक ने शूटर उमेश को सुपारी देकर मर्डर कराया। पुलिस ने अशोक और उमेश को गिरफ्तार किया, जबकि एक गन सप्लायर विकास ने पुलिस पर फायरिंग की और एक एनकाउंटर में मारा गया। उमेश ने हत्या की सुपारी और 1 लाख रुपए एडवांस मिलने की बात कबूली। मामला अभी जांच में है। उद्धव ने निशिकांत को लकड़बग्घा कहा। उद्धव ठाकरे ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को लकड़बग्घा कहकर आलोचना की। उन्होंने भाजपा पर फूट डालो और राज करो नीति अपनाने का आरोप लगाया और बलपूर्वक भाषा थोपने का विरोध जताया। उद्धव ने मराठी अधिकारों की तुलना आतंकवाद से करने की निंदा भी की। श्रद्धा और राहुल वीडियो प्राइवेसी विवाद। श्रद्धा कपूर और राहुल मोदी का फ्लाइट में चोरी छिपे वीडियो रिकॉर्ड हुआ, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। रवीना टंडन ने इसे प्राइवेसी उल्लंघन करार देते हुए क्रू मेंबर्स को फटकार लगाई। वीडियो बिना अनुमति लिए बनाया गया था। सोशल मीडिया पर भी क्रू के खिलाफ आलोचना हो रही है और वीडियो हटाने की मांग हो रही है। श्रद्धा अपनी प्राइवेट लाइफ को आम नहीं करती। महिलाओं को मुफ्त बस सुविधा। दिल्ली में 12 वर्ष और अधिक उम्र की महिलाएं और ट्रांसजेंडर सहित स्मार्ट कार्ड से डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। कार्ड के लिए दिल्ली निवासी होना जरूरी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और बैंक में KYC अनिवार्य है। कार्ड मामूली शुल्क पर बैंक से मिलेगा। इंग्लैंड मांगे तेज गेंदबाज पिच। भारत ने दूसरे टेस्ट में हार के बाद इंग्लैंड कोच ब्रेंडन मुकलम ने तीसरे टेस्ट के लिए लॉर्ड्स में तेज गेंदबाजों की मददगार पिच की मांग की है। जोफ्रा आर्चर और एटकिंसन की वापसी से इंग्लैंड को मजबूती मिलेगी। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह की वापसी तय मानी जा रही है। पटना में मतदाता सत्यापन चुनौती। पटना जिले में 44 लाख मतदाताओं को सत्यापन कार्य 19 दिनों में पूरा करना चुनौती है। अब तक 6 लाख प्रपत्र भरे गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगति बेहतर है, जबकि शहरी बूथों पर धीमी गति है। लापरवाही पर 10 कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है। 26 जुलाई अंतिम तिथि तय है। देश में 25 करोड़ की हड़ताल। 25 करोड़ कामगार भारत बंद के लिए तैयार है, जिसमें बैंक, बीमा, डाक और कोयला खादान के श्रमिक शामिल हैं। यूनियनों का आरोप है कि सरकार की नई श्रम संहिताएं मजदूरों के अधिकार छीन रही है। हड़ताल के दौरान बैंकिंग और परिवहन सेवाएं प्रभावित होगी, जबकि शेयर और सोना चांदी का बाजार खुलेंगे। सूरत एयरपोर्ट पर मधुमक्खी हमला। सूरत एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट के खुले लगेज डोर पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया, जिससे उड़ान में लगभग 1 घंटे की देरी हुई। धुआं और दमकल कर्मियों ने पानी से मधुमक्खियों को भगाया। इसके बाद विमान ने सुरक्षित टेक ऑफ किया। सभी यात्री सुरक्षित रहे और फ्लाइट जयपुर पहुंचे। सावन सोमवार पूजा विधि। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। 14 जुलाई 2025 को पहला सावन सोमवार व्रत होगा। इस दिन स्नान, शिव अभिषेक, बेलपत्र अर्पित कर पूजा करेंगे। काले कपड़े ना पहने, तामसिक भोजन से बचें और व्रत कथा का पाठ करें। शांति और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। बिहार क्लर्क नर्स भर्ती। बिहार में क्लर्क और नर्स के 13,971 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। 6 जुलाई से अनुकंपा आवेदन शुरू हो चुकी है। इसके बाद मेधा सूची, आपत्ति निपटान और चयन प्रक्रिया पूरी होगी। 6 अगस्त को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। 15% पद परिचारी प्रोन्नति से भरे जाएंगे। चिराग से रामविलास लौटे। चिराग पासवान ने बताया कि रामविलास पासवान ने पहले भाजपा से साफ इनकार किया था, लेकिन बाद में परिस्थितियों के कारण एनडीए में वापसी की। राहुल गांधी ने मुलाकात न हो पाने के बावजूद रामविलास ने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। आज चिराग उनकी राजनीतिक विरासत संभाल रहे हैं। भारत से ग्रीस मिसाइल सौदा विवाद। ग्रीस ने भारत की LRLACM मिसाइल खरीदने में रुचि दिखाई है, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर है और यह परमाणु व प्रारंभिक दोनों वॉरहेड्स ले जा सकती है। यह मिसाइल तुर्की के रडार से बचकर हमला कर सकती है। सौदा एजियन सागर में ग्रीस को रणनीतिक बढ़त देगा, जिससे तुर्की की स्थिति कमजोर हो सकती है।
सोना चांदी कीमतें बढ़ी। 8 जुलाई को 24 कैरेट सोना 97,195 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। 22 कैरेट सोना 88,982 रुपये और चांदी का भाव 1,07,690 रुपये प्रति किलो रहा। बाजार में दोनों ही कीमतों में वृद्धि हुई है। ये रेट जीएसटी और मेकिंग चार्ज के बिना है। प्रशांत किशोर का बड़ा चैलेंज। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी बिहार में महागठबंधन और बीजेपी दोनों के लिए चुनौती बन गई है। उनकी बीआरडीके रणनीति से स्वर्ण वोट बीजेपी से कट रहे हैं। जनसुराज ने जातीय समीकरण बदले हैं और युवा, दलित, पिछड़ा और मुस्लिम समुदायों को जोड़कर बिहार की रणनीति में नई पहचान बनाई है। ओवैसी का मतदाता विवाद। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार की मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया को जल्दबाजी बताया। उन्होंने कहा कि 1971 के बाद भारत आने वाले बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं हैं। ओवैसी ने चुनाव आयोग से समय देने की मांग की, क्योंकि नाम कटने से लोग मताधिकार और आजीविका खो सकते हैं। यूएई गोल्डन वीजा योजना। यूएई ने भारतवासियों के लिए 23 लाख रुपए में लाइफ टाइम गोल्डन वीजा शुरू किया है। इस वीजा के तहत प्रोफेशनल अपनी स्किल के आधार पर अप्लाई कर सकते हैं। वीजा धारक परिवार समेत रह सकता है, 6 महीने बाहर भी रह सकता है। शुरुआत में केवल 5,000 आवेदन स्वीकार होंगे। बीएससीवी क्लर्क भर्ती 2025 शुरू। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने 257 क्लर्क पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2025 है। ग्रेजुएशन और डीसीए जरूरी योग्यता है। वेतन 17,900 से 64,480 तक होगा। चयन प्रीलियम और मेंस परीक्षा से होगा। आवेदन biharECB.co.in पर करें। असम में 4.1 तीव्रता भूकंप। असम के कार्बी आंगलोग जिले में आज सुबह 4.1 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया, जिसकी गहराई 25 किलोमीटर थी। कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अंडमान सागर और जम्मू कश्मीर में भी हाल में हल्के भूकंप आए। लगातार झटकों से लोगों में दहशत का माहौल है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम हैं मनोज दास, संजीव कुमार, कृष्णदेव चौपाल और अमरजीत यादव। चलिए अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आपके क्षेत्र में मौसम का हाल क्या है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।